दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से अगर कहा जाए तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने आज प्रेस को संबोधित किया। प्रेस संबोधन के दौरान इन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, जो बिहार का माहौल बना हुआ है रामनवमी के समय से ही, वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले पर कई तरह की बातें की इन्होंने ये भी कह दिया कि 1990 वाली जो स्थिति थी राज्य की, फिर से वो दोहराई जा रही है। अब नीतीश कुमार जी से सरकार नहीं चल पा रहा है और सरकार नहीं चलाने के पीछे भी इनके कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इनको समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस। सबसे पहले तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने अपना समय दिया, इसलिए मैं अपने तरफ से आप तमाम साथियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज बिहार की जो स्थिति है वो 1990 से लेके 2005 तक की जो बिहार की स्थिति थी वैसा महसूस हो रहा है। और आप बीते दिनों देखे हुए रामनवमी के जुलूस में घटनाएं घटी और सरकार के द्वारा एनडीए गठबंधन के मंत्रियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने ऐसा किया, जबकि 100% गलत है। सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए और सरकार ने जानबूझकर इस तरह की घटनाएं सरकार के द्वारा कराया गया, क्योंकि हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था सासाराम में और कई जगह प्रोग्राम था उनका, तो इस ढंग से ये कराया गया जिससे उनका प्रोग्राम सफल नहीं हो, प्रोग्राम रुक जाए। और बिहार सरकार मुख्य दर्शक बन के देखती रही और भारत सरकार के गृह मंत्री जी का प्रोग्राम किसी न किसी कारणवश स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहाँ 144 लागू किया गया था। तो ये बिहार के लिए पूरे शर्मनाक की बात है और पूरे देश में इसका जो मैसेज गया है वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है बिहार सरकार के खिलाफ में। और देखिए, नीतीश कुमार जी गठबंधन में 17 वर्ष से एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, एनडीए गठबंधन में थे और एनडीए गठबंधन ने उन पर विश्वास किया और कम सीट मिलने के बावजूद भी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के लिए ही अपना मत दिया था, न कि आरजेडी में जाने के लिए दिया था। और इसके पहले भी आप देखे हुए 2015 में भी नीतीश जी आरजेडी गठबंधन में गए थे और कुछ दिनों के बाद फिर वहां से वापस आ गए और ये बोल के आए कि अब मैं कभी जिंदगी में जब तक मैं। तो सुना आपने, पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन भी राज्यपाल से इसकी पूरी जांच कराने की ज़रूरत है, राज्यपाल के संज्ञान में लाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ी बात है। 1990 के पहले किया बिहार, और जिस तरह से पशुपति पारस एक केंद्रीय मंत्री होते हुए इस बात को कह रहे हैं कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को बाधित करने की भी एक साजिश थी बिहार सरकार की, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए देखते हैं सरकार इस पूरे माहौल को बदलने में कितना सक्षम होती है और इस पूरे माहौल का, यानी कहें कि ये दंगा जो फसाद हुआ रामनवमी के अवसर पर, इसका असर आने वाले दोनों चुनाव पर, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर कितना पड़ता है।
आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।